नए साल में जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर है। जी हां, जम्मू कश्मीर में बैंकिंग और कर्ज के जो रुझानात हैं, इस पर दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है और यह रिपोर्ट एक तरह से हौसला अफजा भी है। इस रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि माली साल 2025-26 के पहले निस्फ हिस्से यानी अप्रैल ता सितंबर 2025 में बैंक्स ने तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए कर्ज फराहम किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। एक मजबूत कर्ज लेने की रफ्तार जो साल के बड़े कर्ज के बूम की वजाहत करती है और नए साल पर यह एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि खबर साल 2025 की है, लेकिन रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है और साल की अगर बात करें तो पहले निस्फ की साल 2025 का जो शुरुआती आधा साल गुजरा है, अप्रैल ता सितंबर तक यह रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मुख्तलिफ बैंक्स ने तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए कर्ज फराहम किए हैं। इसी को दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में यह शायद पहली बार होगा जब इतने बड़े पैमाने पर बैंक्स ने कर्ज फराहम किया है, बैंक्स ने कर्ज दिया है। इसके क्या कुछ माने निकाले जाए जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, किस तरह से यह हौसला अफजा है जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार के लिए, यह कितना बड़ा कदम एक तरह से है, बैंकों ने जिस तरह से कदम उठाया है, इस कदम को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बैंक्स ने 43,000 करोड़ रुपए कर्ज तकसीम किए हैं, जो कि सालाना क्रेडिट प्लान यानी एसीपी के तकरीबन 68% तक पहुंच गया है। 68% आप देखिए कि सालाना क्रेडिट प्लान का यह तकरीबन 68% है। और इसी तरह से आप देखिए कि कर्ज की अगर बात करें तो 10,06,773 खातों में यह कर्ज दिया गया है। 43,000 करोड़ जो कर्ज दिया गया है, इसमें 10 लाख से ज्यादा खातों में यह कर्ज दिया गया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 23% इजाफे का इशारा है। यानी अभी तक का यह एक तरह से हाईएस्ट कर्ज है जो मुख्तलिफ बैंकों ने अलग अलग बैंकों में अलग अलग जो अकाउंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, उनके अकाउंट्स में यह ट्रांसफर किया गया और दिया गया है। और यह पिछले साल के मुकाबले 23% एक तरह से ज्यादा है। मकामी बैंकारी शोबे ने मजबूत मांग, बेहतर बैंकिंग बुनियादों और बढ़ती हुई इक्तिसादी सरगर्मियों के बावजूद अहदाफ के करीब पहुंचने या इनसे आगे निकलने की एक तरह से जो टारगेट है, जो रफ्तार है, वो रखी थी। और इसी तरह से आप देखिए कि बैंकों ने कर्ज तकसीम करते वक्त मुख्तलिफ शोबों पर ध्यान दिया है। सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर यानी तरजीही जो शोबा है, तरजीही शोबा मसलन खेती बाड़ी की बात करें, ज़राअत के लिए ज़राई कर्जे की बात करें, जो खेती बाड़ी के लिए कर्ज दिया जाता है, छोटे कारोबार की बात करें उसके लिए जो कर्ज दिया जाता है, एजुकेशन और इसी तरह से हाउसिंग यानी रिहाइश के मद में जो कर्ज दिया जाता है उसे प्रायोरिटी एक तरह से सेक्टर कहा जाता है, तरजीही सेक्टर कहा जाता है। तो इन सेक्टर में सबसे ज़्यादा दरअसल कर्ज दिया गया है, तकरीबन 22,428 करोड़ रुपए कर्ज दिए गए हैं, जो सालाना हदफ का 52% तक पहुंचता है। तरजीही शुबे में साल बसाल 25% इजाफा भी देखने को मिला है। और इसी तरह से नॉन प्रायोरिटी सेक्टर जो गैर तरजीही शोबा है, जिसमें 20,588 करोड़ रुपए के कर्ज दिए गए हैं, जो सालाना हदफ का 101% पूरा कर चुके हैं। मतलब कि यह हदफ पहले ही मुकम्मल हो चुका है। और यह जाहिर करता है कि कारोबारी, सनती और दीगर गैर तरजीही मकासद के लिए कर्ज लेने की मांग बहुत तेजी से जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है और इधर अब इस जानिब लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। बैंकिंग के बुनियादी जो आदाद शुमार है वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कुल जमाशुदा डिपॉजिट में से 8% इजाफा हुआ है, जो बैंक्स की कर्ज देने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। यानी कुल एडवांस यानी कर्जे बगैर RIDF के बढ़कर 1,24,780 करोड़ रुपए तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें यानी नाकाबिले वसूल कर्ज जिसमें 22% की कमी आई है, जो बैंकिंग सेक्टर की बेहतरी हुई कारकर्दगी को भी एक तरह से जाहिर करता है कि बैंकिंग सेक्टर की अब कारकर्दगी पहले के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में सुधर रही है। दरअसल ये आदाद शुमार बताते हैं कि बैंक न सिर्फ
कर्ज दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में, बल्कि इन कर्जों की सेहत में भी अच्छी बेहतरी का रुझान है। यानी जो बैंक कर्ज दे रहे हैं उसका रिटर्न भी एक तरह से बैंकों को वापस मिल रहा है। और इसी तरह से आप देखिए कि अब इसका असर, माशी असरात क्या कुछ हो सकते हैं, क्योंकि कर्ज लेने में इजाफा क्यों हुआ है। दरअसल इक्तिसादी सरगर्मियों में बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे कारोबार और सरमायाकारी अब जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है। हुकूमती इक़दामात और खित्ते में माशी एतमाद, मालियाती और कारोबारी इस्लाहात ने कर्ज के तलब को एक तरह से बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जिस तरह से हालात पटरी पर लौटे हैं, जिस तरह से माहौल अब बदल रहा है, दहशतगर्दी खत्म हो रही है, अब ऐसे में लोग डेवलपमेंट की तरफ, अपने कारोबार की तरफ फोकस करना चाहते हैं। और यही वजह है कि लोगों का जो ध्यान है, जो फोकस है, वो कारोबार की तरफ है। ऐसे में अब डिमांड और बढ़ रही है, कारोबार बढ़ रहा है। ऐसे में लोग अब बैंकों का रुख कर रहे हैं, बैंक से कर्ज एक तरह से लेकर अपना कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं और फिर बैंकों को यह पैसा वापस भी मिल रहा है। यानी एक तरफ ये लोगों के लिए भी अच्छा कदम है कि उनका कारोबार इससे आसानी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों को भी इससे अच्छा रिटर्न मिल जा रहा है। दरअसल रोजगार और कारोबार को इससे काफी ज्यादा फरोग मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी में इससे इजाफा भी मुमकिन है। लेकिन क्या जिस तरह से यह कर्ज दिया जा रहा है या इसमें जिस तरह से एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है, इसमें चैलेंजेस या मुमकिन खतरात इसके क्या कुछ हो सकते हैं? क्योंकि जब कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ता है तो अदायगी का बोझ भी बढ़ जाता है और सूद यानी जो इंटरेस्ट की रकम में इजाफा भी मुमकिन है, जिससे आइंदा माली साल में बजट पर दबाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान के मजमूई कर्ज के हजम में हालिया एक साल के दौरान 10,000 अरब रुपये के इजाफे जैसा रुझान भी इस खतरे की निशानदही करता है। अगर कर्ज निजामत मुनासिब ना हो तो अदायगी के चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं, खासतौर पर जब शरह सूद या बैंकिंग हालात बदले हुए हों। तो यह रिपोर्ट बताती है कि जम्मू कश्मीर के बैंकिंग सेक्टर ने माली साल की पहली शशमाही में गैर मामूली कर्ज तकसीम किया है और तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए, जिसमें दोनों यानी तरजीही और गैर तरजीही यानी प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी शोबों ने इसे एक तरह से मजबूत किया है। और यह जाहिर करता है कि जम्मू कश्मीर यानी इलाके में इक्तिसादी सरगर्मियों में बहाली, सरमायाकारी और कारोबारी एतमाद में बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है। मगर साथ ये भी याद रखने वाली बात है कि कर्ज के हजम को पायदार और जिम्मेदाराना तरीके से मुनज़्ज़म करना ज़रूरी है, ताकि मुस्तक़बिल में माली इस्तेहकाम एक तरह से बराबर रह सके और इसके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। क्योंकि अगर आप कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज की अदायगी भी आपको सिस्टमेटिक तरीके से करनी होगी, लेकिन अगर कर्ज इतना ले लेते हैं कि आप उसे अदा नहीं कर पाते तो इसका बोझ भी कहीं ना कहीं कस्टमर्स पर पड़ेगा। लेकिन जो मौजूदा रिपोर्ट है ये बताती है कि कर्ज लेने वालों की तादाद बढ़ी है और इसके अलावा कर्ज की अदायगी भी एक तरह से वक्त पर हो रही है, जो जम्मू कश्मीर में बैंकिंग सिस्टम को आने वाले दिनों में और ज्यादा मजबूत करेगा और इससे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, रोजगार भी इससे बढ़ेगा, कारोबार भी इससे बढ़ेगा और तरक्की के कहीं ना कहीं नए दरवाजे भी एक तरह से खुल सकते हैं। तो नए साल के शुरुआत पर जम्मू कश्मीर के लिए ये एक अच्छी रिपोर्ट है, ये एक अच्छी खबर है कि जम्मू कश्मीर अब तेजी से बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में हालात अब तेजी से बदल रहे हैं।